सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए जो विषय लेकर आई हूँ वह है रक्षाबंधन यानी राखी का त्योहार। यह त्योहार बहुत ही प्राचीन समय से हमारे देश में मनाया जा रहा है और पुरातन काल से इस त्योहार की परंपरा चली आ रही है। यह त्योहार भाई बहन के प्रेम को दर्शाने वाला त्योहार है। आजकल तो आप बहुत तरह के दिवस मनाते हैं, जैसे माता दिवस, पिता दिवस, दादा दादी दिवस, मैत्री दिवस, है ना। आप फ्रेंडशिप डे मनाते हैं ना, अपने दोस्तों के लिए फ्रेंडशिप बैंड लेकर के आते हैं, वो बांधते हैं आप अपने दोस्तों के हाथ पर। तो और इसी प्रकार से राखी का त्योहार जो है यह भारत का बहुत ही प्राचीन त्योहार है। इस त्योहार पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और पूरे साल में यह त्योहार एक ही बार आता है। यह त्योहार आता है सावन मास की पूर्णिमा वाले दिन और इस त्योहार से लेकर बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें एक है देवताओं और दानव की कहानी। एक बार देवताओं और दानवों में 12 साल तक युद्ध चला, जिसमें कि देवता युद्ध को हारने लग गए। तो देवताओं के राजा इंद्र उस समय अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और उन्होंने उनसे प्रार्थना की। इंद्र की पत्नी शची ने उस समय उनके लिए एक रक्षा सूत्र तैयार किया और उनसे कहा कि आप जिस समय युद्ध पर जाएंगे तो यह बृहस्पति देव से बंधवा करके जाना। इंद्र अगले दिन जब युद्ध के लिए गए तो उन्होंने वो रक्षा सूत्र अपने गुरु बृहस्पति से अपने हाथ पर बंधवाया और ऐसा कहा जाता है कि उस युद्ध में देवताओं की जीत हुई थी और उसका कारण उस रक्षा सूत्र को ही माना जाता है। इसी प्रकार से और भी बहुत सी कहानियां हैं। पुराने समय में जो यजमान थे, यजमान मीन्स जो पुरोहित थे, जो पुरोहित वगैरह थे, वो पुरोहित यानी पंडित, जो पंडित वगैरह थे वो अपने यजमानों को रक्षा का सूत्र बांधा करते थे और उनकी दीर्घायु की कामना किया करते थे। और यजमान भी अपनी इच्छा शक्ति अनुसार जो भी यथाशक्ति उनसे होता था उनको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा दिया करते थे। इसी प्रकार से एक हुमायूं और करमवती की कहानी भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें कि रानी करमवती पर जब बहादुर शाह जफर उनके राज्य पर जब आक्रमण कर देते हैं तो रानी हुमायूं को राखी भेजती है और उनसे अपने देश की रक्षा के लिए प्रार्थना करती है। हुमायूं मुसलमान होते हुए भी अपनी बहन की रक्षा के लिए, उस राखी की लाज निभाने के लिए वो उनके देश पर आते हैं और बहादुर शाह जफर से उनके राज्य को आजाद कराते हैं। इसी तरह से मैं आपके लिए भी कुछ और कहानियां भी लाई हूँ। चलिए देखते हैं रक्षा बंधन। राखी रक्षा का बंधन। रक्षाबंधन को राखी का पर्व भी कहते हैं और आजकल बाज़ारों में रंग बिरंगी भांति भांति की राखियों से सज जाती हैं और भाई बहनें अपने भाइयों के लिए सुंदर सुंदर राखियाँ वहाँ से ख़रीदती हैं। और रक्षाबंधन के दिन भाई बहन नए नए वस्त्र पहनते हैं और बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। और जो बहनें शादीशुदा होती हैं, अपने ससुराल चली जाती हैं, वो भी इस दिन का बेचैनी से इंतज़ार करती हैं और भले ही वो कितनी भी दूर क्यों ना हो, उनकी कोशिश यही रहती है कि वो अपने भाई को राखी बांधने के लिए ज़रूर जाएं और उस दिन जाकर अपने भाइयों को राखी बांधें। तो इसी से प्रचलित मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। बहुत पहले केरल में महाराज बलि का शासन था। महाराज बलि बहुत ही दानी राजा माने जाते थे। एक बार उन्होंने 100 यज्ञ पूरे कर लिए तो महाराज इंद्र, जो कि देवताओं के राजा थे, उनको महाराज बलि के 100 यज्ञ पूरे करने पर ये लगा कि ये तो अब देवताओं की जगह ले लेंगे, अब तो मेरा सिंहासन खतरे में पड़ गया है। तो महाराज इंद्र ने जाकर के भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने इंद्र को वचन दिया कि वो उनकी मदद करेंगे। तो भगवान विष्णु एक वामन का छोटे से बोने का रूप धारण करके वो महाराज बलि के पास पहुंच गए। जब वो महाराज बलि के पास पहुंचे तो उन्होंने बलि से दान मांगा
वहाँ पर बैठे हुए साधुओं ने अभी महाराज बलि को मना भी किया कि आप इनको दान मत दीजिए, परंतु महाराज बलि अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं दान ज़रूर दूंगा। और उन्होंने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो वामन रूप में भगवान विष्णु ने उनसे 3 पग भूमि मांगी। तो महाराज बलि उनको 3 पग भूमि, बस इतनी सी बात है, सोच करके उन्होंने कहा ठीक है, आप 3 पग भूमि ले लीजिए। जब उन्होंने अपना वचन दे दिया तो वामन रूपधारी विष्णु ने एक विकराल रूप धारण कर लिया, बहुत बड़ा, और उन्होंने एक ही पैर में पूरी भूमि नाप दी और दूसरे पग में उन्होंने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने महाराज बलि से पूछा कि अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। तो महाराज बलि ने उनके आगे अपना सर झुका दिया और तब विष्णु ने उनके सर पर अपना पैर रखकर उनको पाताल मीन्स धरती से नीचे, बहुत नीचे, धरती के नीचे उन्हें ले जा कर के वहाँ पर उनको स्थान दिया। तो बलि ने वहाँ पर बहुत तपस्या की और उन्होंने तपस्या में विष्णु से ये वर मांगा कि विष्णु वहाँ पर उनके साथ पाताल लोक में उनके द्वारपाल बनकर रहेंगे। अब विष्णु जो महाराज बलि थे वो पाताल लोक में राज करने लग गए और विष्णु उनके द्वारपाल बनकर रह गए। अब इससे जो लक्ष्मी जी थी, जो विष्णु जी की पत्नी थी, वो बहुत परेशान हो गई। फिर वो नारद जी के कहने पर पाताल लोक में गई और जा कर के उन्होंने महाराज बलि को राखी बांधी और उनसे जब बलि ने पूछा कि वो उनको उपहार स्वरूप क्या दें, तो देवी लक्ष्मी ने उनसे अपने विष्णु को, अपने पति को उनसे मांगा। तो महाराज बलि ने उनको विष्णुदेव वापस दे दिए और लक्ष्मी जी अपने भाई को राखी बांधकर महाराज बलि को भाई बनाकर विष्णु जी को अपने साथ ले आई। तब से राखी की परंपरा चली आ रही है। इसी प्रकार से एक और कहानी है। एक बार भगवान कृष्ण की बुआ के घर पर एक बच्चे का जन्म हुआ। वह बच्चा देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं था, बहुत ही कुरूप था और उस बच्चे को देखकर, उसका विचित्र रूप देखकर उसकी माँ बहुत चिंतित हो गई। तो वहाँ पर ब्राह्मणों ने, जो भी पुरोहित वहाँ पर आए हुए थे, उन लोगों ने उसको आश्वासन दिया कि यह बच्चा आप अपने ही जिस भी सदस्य की गोद में जाएगा या जिस व्यक्ति की गोद में जाकर यह इसका रूप, वास्तविक रूप, अलग रूप इसका चेंज हो जाएगा, इसका रूप अच्छे रूप में ये आ जाएगा, वही व्यक्ति इसकी मृत्यु का कारण भी बनेगा। एक बार भगवान कृष्ण जब वहाँ पर आए तो जैसे ही उन्होंने उस बच्चे को उठाया, वह बच्चा तो एकदम से एक बहुत ही स्वस्थ और सुंदर बच्चे के रूप में परिवर्तित हो गया। तो उसको देख करके कृष्ण की बुआ बहुत ही खुश हुई अपने बच्चे को देखकर, परंतु खुश होने के साथ साथ कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा चिंतित भी हो गई, क्योंकि वो यह बात बहुत अच्छे से जानती थी कि उनका भतीजा ही यानी भगवान कृष्ण ही उनकी मृत्यु का कारण भी बनेंगे। तो उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की कि वो उसके बच्चे को कुछ ना कहे, ना ही उन्हें वो मारे। तो कृष्ण ने उनसे कहा कि वह उनसे यह वचन तो नहीं देते कि वह उसे नहीं मारेंगे, परंतु उन्होंने उसे कहा कि मैं आपको ये वचन देता हूँ कि मैं इसकी 100 गलतियों तक इसको कुछ भी नहीं कहूँगा। बड़े होकर यह शिशुपाल एक बहुत ही क्रूर राजा के रूप में, अत्याचारी राजा के रूप में प्रचलित हुआ और यह अपने जनता पर बहुत ही अत्याचार करता था, उन्हें बहुत तंग किया करता था और समय बीतने के साथ साथ यह और भी क्रूर होता चला गया। एक बार जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, वहाँ पर उन्होंने शिशुपाल को भी आमंत्रित किया। शिशुपाल ने वहाँ पर जाकर कृष्ण को बहुत ही अपशब्द बोले और अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उन्हें बहुत बुरा भला कहा और कृष्ण उन्हें मना करते रहे। और जब उनकी पूरी 100 गलतियाँ हो गई तो कृष्ण ने उन्हें चेतावनी दी। तब भी जब शिशुपाल नहीं माने तो कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला, उन्होंने अपना सुदर्शन चलाया और शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। उस समय में शिशुपाल की मृत्यु हो गई। उसके बाद जब
सुदर्शन चलाने के कारण कृष्ण के हाथ उंगली से खून निकलने लग गया और उस खून को निकलता देखकर पांडवों की पत्नी द्रौपदी वहाँ पर आई और उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से वस्त्र को फाड़ा और उनकी तर्जनी उंगली जिसमें चोट लग गई थी, द्रौपदी ने तत्काल वहाँ पर अपनी साड़ी से उस उंगली को बांध दिया। तो यह राखी का ही रूप था। तो कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि आपने जो मुझे यह वस्त्र बांधा है, मैं आपकी रक्षा करूँगा। तो जिस समय में युधिष्ठिर अपनी पत्नी को जुए में हार गए थे, तब दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। और जिस समय वे दुशासन उनका चीरहरण करने लगा था, उस समय श्री कृष्ण ने वस्त्र बढ़ाकर द्रौपदी की रक्षा की थी। कहा जाता है तब से राखी की परंपरा शुरू हो गई थी। और आधुनिक समय में भी बहनें इस त्यौहार को अत्यंत उत्साह के साथ मनाती हैं। वह प्रेम पूर्वक राखी बांधती हैं, भाइयों को तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु की कामना करती हैं और भाई भी यथाशक्ति उन्हें रुपए, वस्त्र आदि वगैरह देते हैं और बहनों की रक्षा का वचन भी देते हैं। तेज़ी से बदलती हुई इस जीवन शैली में यह त्यौहार ताजगी भर देता है और भाई बहन के प्रेम को जीवंत बनाए रखने का यह एक अनुपम त्यौहार है। साथ ही साथ उनके संबंधों को भी सुदृढ़ कर जाता है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा यह त्यौहार हम क्यों मनाते हैं। मेरा यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके आप इसको लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ाने का कष्ट कीजिए। साथ ही साथ आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि जब भी मैं अपना कोई और वीडियो डालूं तो वह आप तक आसानी से पहुंच जाए और आपको उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।